क्या आपने महसूस किया है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी प्राथमिकताएं भी बदलने लगती हैं? जो चीजें पहले बहुत जरूरी लगती थीं, जैसे कि बड़े दोस्तों के ग्रुप को बनाए रखना, वह अब उतनी अहम नहीं लगती। सच तो यह है कि 70 साल की उम्र के बाद आपको बहुत ज्यादा दोस्तों की जरूरत नहीं होती। यह बात थोड़ी अजीब लगे, लेकिन अगर ध्यान से सोचेंगे तो समझ आएगा कि अपनी आजादी और सेहत पर ध्यान देना ही सबसे अच्छा फैसला हो सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे 6 कारण क्यों बुजुर्ग होने पर दोस्तियां पहले जितनी जरूरी नहीं रह जाती। आप देखेंगे कि कैसे आपका सोचने का तरीका, व्यक्तिगत आजादी और यहां तक कि सेहत भी बेहतर हो सकती है जब आप उन रिश्तों का बोझ छोड़ देते हैं जिनकी अब कोई जरूरत नहीं। यह अकेलेपन की बात नहीं है, यह है अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की आजादी, बिना किसी फालतू उम्मीदों और सामाजिक दबाव के। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि शायद आपको भी लगे कि अनावश्यक दोस्तियों का दबाव छोड़ना न सिर्फ राहत देता है, बल्कि आपके बुढ़ापे को और बेहतर बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कारण नंबर 1, अब आपको किसी को साबित करने की जरूरत नहीं। 70 साल की उम्र के बाद सबसे बड़ी आजादी यह होती है कि अब आपको किसी को कुछ दिखाने या साबित करने की जरूरत नहीं रह जाती। जरा सोचिए अपने जवान दिनों के बारे में। उस समय हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा लोगों को प्रभावित करने, दोस्तों में फिट होने या समाज में अच्छा दिखने में बीत जाता था। कभी ऑफिस के लोगों को इम्प्रेस करना, कभी बड़े ग्रुप में शामिल रहना, तो कभी रिश्तों को जबरदस्ती बनाए रखना। हमेशा एक दबाव रहता था कि लोग हमें कैसे देखते हैं। लेकिन इस उम्र में पहुंचकर अब वो जरूरी नहीं रह गया। आपने अपना जीवन जी लिया है, अपना नाम और अपनी पहचान बना ली है। अब दूसरों की राय का बोझ उठाने की कोई आवश्यकता नहीं। असली संतोष दूसरों की तारीफ या मान्यता से नहीं, बल्कि अपने भीतर से आता है। आज के समय में युवा अक्सर इस चिंता में रहते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, उन्हें पसंद किया जा रहा है या नहीं, उनकी इज्जत हो रही है या नहीं। लेकिन जब आप बुढ़ापे में आते हैं तो समझ जाते हैं कि आपकी असली कीमत किसी और की नजर से तय नहीं होती। आपकी कीमत वही है जो आप खुद को देते हैं। जैसे शंकर जी दिल्ली के रहने वाले 72 साल के हैं। उन्होंने पूरी जिंदगी नौकरी में मेहनत की, हमेशा लोगों से घिरे रहे। लेकिन जैसे ही रिटायर हुए, ज्यादातर दोस्ती वहीं खत्म हो गई। पहले तो उन्होंने कोशिश की कि रिश्ते बने रहें, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ क्यों उन रिश्तों को निभाना जिनकी बुनियाद ही काम पर थी। उन्होंने अपनी ऊर्जा भीतर की तरफ लगाई, पुराने शौक दोबारा शुरू किए, अपने लिए समय निकाला और सबसे अहम बात, दूसरों को प्रभावित करने की चिंता छोड़ दी। अब उन्हें नकली बातचीत करने की जरूरत नहीं, न ही यह सोचने की कि लोग उन्हें पसंद करते हैं या नहीं। वे बस खुद के लिए जी रहे हैं और यही उन्हें असली सुकून देता है। यही सबसे बड़ी बात है। जब आप दूसरों की स्वीकृति, वैलिडेशन ढूंढना बंद कर देते हैं, तब समझ आता है कि कितनी ऊर्जा उन रिश्तों पर बर्बाद हो रही थी जो असल में आपके लिए मायने ही नहीं रखते थे। अब आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, आपको बस अपने आप से सच्चा रहना है। कारण नंबर 2, अब शांति मेलजोल से ज्यादा कीमती हो जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी पसंद बदलने लगती है। जहां जवानी में हमें लोगों के बीच रहना, गपशप करना, पार्टियों और मेल मिलाप में शामिल होना जरूरी लगता था, वहीं बढ़ती उम्र के साथ एक चीज और भी अहम हो जाती है, शांति। और यह सिर्फ चुप्पी नहीं, बल्कि वो शांति जो आपको सुकून देती है, जहां कोई अनचाही ड्रामा, फालतू जिम्मेदारियां या थकाऊ बातचीत न हो। सच्चाई यह है कि ज्यादातर दोस्तियां, चाहे अच्छी ही क्यों ना हो, अपने साथ कुछ न कुछ जिम्मेदारियां लेकर आती है। कॉल्स का जवाब देना, हर निमंत्रण स्वीकार करना, रिश्तों को निभाने का दबाव, और कई बार यह बोझ जरूरत से ज्यादा लगने लगता है। इस उम्र में आपके पास सबसे कीमती चीज होती है, आपका समय। और अब यह समय सिर्फ आपका है, जिसे आप जैसे चाहें वैसे बिताएं। जैसे सविता जी पुणे की रहने वाली 74 साल की है। पहले उनके पास दोस्तों का बड़ा ग्रुप था, लंच, त्योहारों पर गेट टुगेदर, ग्रुप कॉल्स, उनका कैलेंडर हमेशा भरा रहता था। लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगा कि इनमें से कई रिश्ते अब थका देने वाले बन गए हैं। बातें बार बार दोहराई जाती थीं। कुछ लोग सिर्फ शिकायत करते थे, तो कुछ बस गॉसिप में लगे रहते थे। आखिरकार सविता जी ने तय किया कि अब वह किसी भी बुलावे को ना कहने में हिचकिचाएंगी नहीं। अब उन्हें हर कॉल का तुरंत जवाब देने की मजबूरी नहीं थी।
उन्होंने खाली समय का इस्तेमाल अपने लिए करना शुरू किया। लंबी सैर, प्रकृति के बीच वक्त, किताबें पढ़ना और वो सारे शौक जिन्हें सालों से टालती आ रही थी। और तब उन्हें समझ आया कि अकेलापन हमेशा उदासी नहीं लाता, कई बार वही अकेलापन शांति बन जाता है। यही असली खूबसूरती है इस उम्र की। अब आपको हर दिन सामाजिक गतिविधियों से भरने की जरूरत नहीं। अब आप चाहें तो सिर्फ अपनी संगत का आनंद ले सकते हैं। ये वो आजादी है जहां आप शांति को चुनते हैं, न कि दबाव को, सुकून को चुनते हैं, न कि कोलाहल को। तो अगर कभी आपको लगता है कि आप पीछे हट रहे हैं या रिश्तों की भागदौड़ से दूर हो रहे हैं, तो याद रखिए, आप जिंदगी से मुंह नहीं मोड़ रहे, बल्कि आप एक नए तरह का संतोष अपना रहे हैं। वो संतोष जो भीतर से आता है और उम्र के साथ और गहरा होता जाता है। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं और ये बातें आपके लिए उपयोगी लगी हैं, तो नीचे नंबर 2 कमेंट करें, ताकि हमें पता चले कि आप यहाँ हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि कोई भी नया वीडियो आप मिस न करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कारण नंबर 3, कम दोस्त, कम निराशाएं। जिंदगी का एक बड़ा सबक यह है कि हर वो इंसान जिसे हम दोस्त कहते हैं, हमेशा सच्चा दोस्त साबित नहीं होता। सालों में आपने भी यह महसूस किया होगा, कभी नजदीकी दोस्त दूर हो गए, कभी जरूरत के समय लोग गायब हो गए, और कई रिश्ते ऐसे निकले जो सिर्फ एक तरफा थे। 70 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते समझ आ जाता है कि जब दोस्त कम होते हैं तो सिर्फ जिम्मेदारियां ही नहीं घटती, बल्कि निराशाएं भी कम हो जाती हैं। दोस्तियों के साथ हमेशा उम्मीदें जुड़ी होती हैं। उम्मीद कि सामने वाला हालचाल पूछेगा, जरूरत पर साथ देगा, समय निकालेगा। लेकिन जब यह उम्मीदें पूरी नहीं होती तो दर्द और निराशा मिलती है। आप फोन करें और जवाब न आए, आप कोशिश करें लेकिन सामने वाला कोई ध्यान ही न दे, ये सब दिल तोड़ देता है। इस उम्र में सवाल उठता है, क्या आपको अब भी इस तरह का तनाव चाहिए? जवाब साफ है, नहीं। जैसे रघुनाथ जी लखनऊ के रहने वाले 78 साल के हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई दोस्तियां आते जाते देखी। कुछ तो समय के साथ खत्म हो गई और कुछ इसलिए कि उन्हें एहसास हुआ कि रिश्ता निभाने की मेहनत हमेशा वही कर रहे थे। पुराने दोस्त जिन्हें वो दशकों से जानते थे, अचानक इतने व्यस्त हो गए कि बात करना भी मुश्किल हो गया। शुरुआत में उन्हें बहुत बुरा लगा, लगता था शायद गलती उनकी है। लेकिन धीरे धीरे समझ आया, समस्या उनमें नहीं बल्कि उन रिश्तों में थी जो बराबरी के नहीं थे। यही सच्चाई है। जब आप यह दबाव छोड़ देते हैं कि आपके पास बड़ी संख्या में दोस्त होने चाहिए, तब आप उन निराशाओं से भी मुक्त हो जाते हैं जो अधूरी उम्मीदों से आती हैं। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं अगर कोई हालचाल न पूछे। अब आपको दुखी होने की जरूरत नहीं अगर कोई रिश्ता धीरे धीरे फीका पड़ जाए। इसके बजाय आप ध्यान दे सकते हैं सबसे अहम रिश्ते पर, अपने साथ के रिश्ते पर। और अगर कुछ रिश्ते बचे भी हैं तो वही हों जिनमें सच्चाई हो, बराबरी हो और सुकून हो। चाहे वो परिवार हो, कोई पुराना सच्चा दोस्त या फिर बस खुद के साथ गहरा जुड़ाव, यही असली मायने रखते हैं। तो अगर कभी लगे कि दोस्तियां आपको खुशी से ज्यादा तनाव दे रही हैं, तो याद रखिए, पीछे हटना बिल्कुल ठीक है। कम रिश्ते लेकिन सच्चे रिश्ते जिंदगी को कहीं ज्यादा आसान और संतोषजनक बना देते हैं। कारण नंबर 4, उम्र बढ़ने के साथ समय सबसे कीमती हो जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमें समझ आने लगता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत पैसा या शोहरत नहीं, बल्कि समय है। जब हम जवान होते हैं, तब लगता है कि समय बहुत है। दोस्तों के साथ घूमने फिरने का समय, रिश्ते निभाने का समय, और यहां तक कि यह सोचने का भी समय कि कौन हमारी जिंदगी में है और कौन नहीं। लेकिन 70 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते नजरिया बदल जाता है। अब हर घंटा, हर दिन, हर पल अनमोल लगने लगता है। और जब आपको समय की असली कीमत समझ आती है, तब आप बहुत सोच समझ कर तय करते हैं कि इसे कहां और कैसे खर्च करना है। दोस्तियां अच्छी होती हैं, लेकिन उन्हें निभाने में भी समय और ऊर्जा लगती है। फोन कॉल्स, मुलाकातें, योजनाएं बनाना। कई बार ये रिश्ते दिल से नहीं बल्कि सिर्फ आदत या सामाजिक दबाव की वजह से निभाए जाते हैं। और यही सवाल उठता है, क्या यह रिश्ता सच में खुशी दे रहा है या बस आपकी टू डू लिस्ट में एक और बोझ बन गया है? जैसे वर्मा साहब, जो भोपाल के रहने वाले हैं और अभी अभी 82 साल के हुए। पहले उनकी सामाजिक जिंदगी बहुत व्यस्त रहती थी।
पार्टियां, डिनर, दोस्तों के साथ आउटिंग और रोजाना फोन कॉल्स। लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि यह सब अब बोझ जैसा है। लंबी बातचीतें अब थकाने लगी और पार्टियां जिनका वो कभी इंतजार करते थे अब सिर्फ औपचारिकता बन गई। एक दिन एक ऐसी ही पार्टी में बैठे हुए जब सिर्फ शिकायतें और फालतू बातें सुनाई दे रही थीं, तो उन्हें एहसास हुआ, क्या मैं अपना कीमती समय इसी तरह बिताना चाहता हूं? और उस दिन से उन्होंने बदलाव किया। उन्होंने आदतवश हां कहना छोड़ दिया और जब मन न हो तो साफ ना कहना शुरू कर दिया। गॉसिप और शिकायतें सुनने में समय बिताने के बजाय उन्होंने वो काम करने शुरू किए जो उन्हें सच में खुशी देते थे। किताबें पढ़ना, लंबी सैर करना, नई चीजें सीखना और बस अपने साथ शांति से समय बिताना। और हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं किया, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा संतोष और सुकून मिला, क्योंकि अब उनका समय उन्हीं कामों में जा रहा था जो उन्हें सच्ची खुशी देते थे, न कि दूसरों की उम्मीदें पूरी करने में। यही असली बात है। जब आप बेकार की दोस्तियों का बोझ छोड़ देते हैं तो आपको सबसे कीमती तोहफा मिलता है, समय। समय अपने लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए, अपनी रफ्तार से जिंदगी जीने के लिए। तो अगर कभी आपको लगे कि किसी रिश्ते को निभाना सिर्फ औपचारिकता है, तो खुद से पूछिए, क्या यह मेरे समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल है? क्योंकि इस उम्र में अब आप किसी को अपना समय देने के लिए बाध्य नहीं हैं। आपने जिंदगी भर मेहनत की है और अब आप इस हकदार हैं कि अपना समय उसी तरह बिताएं जैसे आप चाहते हैं। अगर आप अभी भी इस वीडियो देख रहे हैं और ये जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी है, तो नीचे कमेंट में नंबर 4 लिखकर बताइए कि आप यहाँ हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑन करें ताकि कोई भी वीडियो आप मिस न करें। आपका समर्थन हमें ऐसे और प्रेरक कंटेंट बनाने में मदद करता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कारण नंबर 5, असली संगत आपके भीतर से आती है। बुढ़ापे को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि खुश रहने के लिए बहुत सारे दोस्तों की जरूरत होती है, लेकिन सच यह है कि जिंदगी का सबसे अच्छा साथ आपको खुद से मिलता है। 70 साल की उम्र तक आते आते आपने दशकों तक सीखा है, अनुभव लिया है और बदले हैं। अब आप खुद को सबसे अच्छे से जानते हैं और इस आत्मज्ञान के साथ आता है एक गहरा एहसास, आप अपने लिए ही काफी हैं। हमारी जिंदगी भर हमें यह सिखाया जाता है कि खुश रहने के लिए लोगों के बीच रहना जरूरी है, कि अकेलापन डरने की चीज है। लेकिन हकीकत यह है कि अकेले होना और अकेलापन महसूस करना दोनों अलग बातें हैं। जिंदगी के सबसे संतुष्ट लोग वही होते हैं जिन्होंने अकेलेपन को नकारात्मक नहीं, बल्कि आत्म खोज, सोच और शांति का अवसर माना है। जैसे अनीता जी, जयपुर की रहने वाली, 76 साल की है। वो हमेशा मानती थीं कि दोस्तों और मेलजोल से घिरे रहना ही सच्ची खुशी है। वो लगातार योजनाएं बनाती, फोन कॉल करती और हर दिन को एक्टिविटी से भर देती थीं। लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि इतनी भाग दौड़ के बाद भी वो थकी हुई और खाली सी महसूस करती है। उनकी कई दोस्तियां सिर्फ आदत पर टिके रिश्ते थे, न कि सच्चे जुड़ाव पर। और सबसे बड़ी बात, उन्हें बार बार खुद को दूसरों के हिसाब से ढालना पड़ता था ताकि कहीं वो अलग थलग न दिखे। फिर एक दिन उन्होंने फैसला लिया, अब वो खुद के साथ समय बिताएंगी जैसे किसी प्यारे दोस्त के साथ बिताती है। उन्होंने अपने मनपसंद काम करना शुरू किया। कभी अकेले सैर पर निकल जाती, कभी कैफे में किताब लेकर बैठ जाती, कभी शाम को बस अपने विचारों में खो जाती। और उन्हें हैरानी हुई कि अब वो पहले से कहीं ज्यादा हल्की, खुश और संतुष्ट महसूस कर रही थी। यही असली राज है। सच्ची संगत लोगों की भीड़ से नहीं आती, बल्कि तब आती है जब आप खुद के साथ सहज हो जाते हैं। जब आप खुद को एंजॉय करना सीख लेते हैं, तब आप दूसरों से मान्यता, वैलिडेशन की तलाश करना छोड़ देते हैं। और इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब आप अपनी संगत का आनंद लेना सीख जाते हैं, तो रिश्ते भी खुद ब खुद सच्चे और आसान होने लगते हैं। अब आपको दोस्ती निभाने के लिए दौड़ना नहीं पड़ता, बल्कि सही लोग खुद आपकी जिंदगी में आते हैं। वही लोग जो आपकी शांति का सम्मान करते हैं, आपके मूल्यों को समझते हैं और आपके जीवन में दबाव नहीं बल्कि सुकून लाते हैं। तो अगर कभी आपको लगे कि दोस्तियां छोड़ने से आप अकेले पड़ जाएंगे, तो याद रखिए, आपके पास सबसे अच्छी संगत पहले से है और वो है खुद आप। और जब आप इस बात को अपनाते हैं,
तो समझ आता है कि आप कभी भी सच में अकेले नहीं थे। कारण नंबर 6, छोड़ना सीखें, जिंदगी और बेहतर बन जाएगी। 70 साल के बाद सबसे शक्तिशाली काम जो आप कर सकते हैं वह है छोड़ना। उन दोस्तियों को छोड़ना जो अब खुशी नहीं देती। इस सोच को छोड़ना कि आपका सामाजिक दायरा ही आपकी असली पहचान है, और इस विश्वास को छोड़ना कि अकेले रहना मतलब अकेलापन है। जैसे ही आप इन बोझों को छोड़ देते हैं, आप अपने लिए एक नई दुनिया खोलते हैं, एक जिंदगी जो ज्यादा सरल, ज्यादा मुक्त और ज्यादा संतोषजनक होती है। बहुत से लोग सिर्फ आदत के कारण दोस्तियां निभाते रहते हैं। भले ही वो रिश्ते अब कोई मायने न रखते हों, फिर भी वे बेकार की महफिलों में जाते हैं, औपचारिक फोन कॉल्स उठाते हैं और दिखावा करते रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमेशा से ऐसा करते आए हैं। लेकिन सोचिए, अगर ऐसा करने की कोई जरूरत ही ना हो तो? अगर आप खुद को यह अनुमति दे दें कि जिन रिश्तों में अब दम नहीं बचा उन्हें जाने दें और अपनी ऊर्जा उन कामों में लगाए जो सच में आपको खुशी देते हैं। जैसे शिव कुमार जी, जो अपने 70 के दशक में हैं, वो मानते थे कि ज्यादा से ज्यादा सामाजिक रहना ही स्वस्थ और खुश रहने का तरीका है। इसलिए वो पुराने दोस्तों से जुड़े रहने की कोशिश करते रहे, भले ही वो रिश्ते अब सतही और मजबूरी जैसे बन गए थे। उनका दिन पार्टियों, कॉल्स और मीटिंग्स से भरा रहता था, लेकिन अंदर से वो थका हुआ और खाली सा महसूस करते थे। फिर एक दिन उन्हें एहसास हुआ, मैं यह सब क्यों कर रहा हूं जबकि यह मुझे खुशी ही नहीं देता। उस दिन से उन्होंने फैसला लिया कि अब मजबूरी वाली दोस्तियां नहीं निभाएंगे। उन्होंने अपनी सेहत पर ध्यान देना शुरू किया, बाहर समय बिताना शुरू किया, नई चीजें सीखीं और सबसे बड़ी बात, खुद को आजाद कर लिया उन अपेक्षाओं से जो हमेशा दूसरों की थी। और नतीजा, वो पहले से कहीं ज्यादा हल्के, ज्यादा खुश और ज्यादा शांत महसूस करने लगे। यही है छोड़ने की ताकत। छोड़ना दुनिया से मुंह मोड़ना नहीं है। छोड़ना मतलब है अपने जीवन में उसके लिए जगह बनाना जो सच में मायने रखता है। और जब आप इस सोच को अपनाते हैं, तब चमत्कार होता है। अब आप यह नहीं सोचते कि आपकी जिंदगी में कौन है, अब आप यह सोचते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या खुशी ला रहा है। अब आप छोटी छोटी चीजों का आनंद लेने लगते हैं। सुबह की खामोशी, बिना किसी व्यवधान के अपने शौक पूरे करना, या बस अपने विचारों के साथ शांत समय बिताना। और तब आपको समझ आता है कि असली संतोष उन रिश्तों को घसीटने में नहीं है जो अब बोझ बन चुके हैं, बल्कि एक ऐसी जिंदगी जीने में है जो आपके लिए प्राकृतिक और सार्थक लगे। तो अगर कभी आपको लगे कि आप सिर्फ आदत के कारण दोस्तियां निभा रहे हैं, तो खुद से पूछिए, क्या यह सच में मुझे खुशी दे रहा है या मैं बस बोझ ढो रहा हूं? क्योंकि जैसे ही आप छोड़ना सीखते हैं, जिंदगी और भी सरल, हल्की और संतोषजनक हो जाती है, उस तरह जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं था। अगर आप अभी भी यह वीडियो देख रहे हैं और आपको ये जानकारियां मददगार लग रही हैं, तो कृपया नीचे नंबर 6 लिखकर कमेंट करें, ताकि हमें पता चल सके कि आप यहाँ हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑन करें, ताकि आप हमारी नई वीडियो मिस न करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है और अच्छे कंटेंट बनाने में मदद करता है, जो आपको जानकारी और प्रेरणा दे सके। इस वीडियो के अंत में एक बार ठहर कर सोचिए, हमने क्या बातें की। यह विचार कि 70 साल के बाद आपको बहुत सारे दोस्तों की जरूरत नहीं, इसका मतलब अकेलापन नहीं है। इसका मतलब है आजादी, बिना वजह की जिम्मेदारियों से मुक्ति, दबाव के बजाय शांति चुनना और वो जिंदगी अपनाना जो आप सच में जीना चाहते हैं। अब तक आपने देखा कि कैसे उन दोस्तियों से दूर होना जो अब आपकी जिंदगी में मूल्य नहीं जोड़ती, आपको और भी ज्यादा खुशी, समय और संतोष दे सकता है, जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। अब आपसे एक सवाल, इन सभी कारणों में से आपको कौन सा सबसे ज्यादा प्रभावित कर गया? क्या आपने भी महसूस किया है कि कुछ रिश्ते निभाना अब बोझ बन चुके हैं और उन्हें छोड़ने पर राहत मिलती है? या फिर यह समझ आया कि खुद की संगत ही सबसे खूबसूरत होती है? शायद इस वीडियो ने आपको एक नया नजरिया दिया कि खुद को प्राथमिकता देना भी बिल्कुल सही है। हमें आपसे सुनना अच्छा लगेगा। कमेंट में लिखकर बताइए कि आज आपने इस वीडियो से क्या नया सीखा और इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएंगे। आपकी बातें हमें प्रेरणा देती हैं और आगे भी अच्छा कंटेंट बनाने का उत्साह देती है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका छोटा सा सहयोग हमें ऐसी और जानकारियां और प्रेरक बातें
आप तक पहुंचाने में मदद करता है। देखने के लिए धन्यवाद। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीते रहिए।